सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी कोच। आज हम पढ़ाने जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की थ्योरम नंबर 5। तो थ्योरम नंबर 5 में क्या है कि मॉड्यूलस जो होता है ना, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस वो कभी भी कम नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ देखो, लिखो थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 क्या है, लिखेंगे हम द मॉड्यूलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स number can never be less than different of their मॉड्यूलस। तो क्या है बच्चों की द मॉड्यूलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस। यानी कि ये कह सकते हैं कि Z1 बी वन कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 बी सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, और इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस ये चीज़ डिफरेंस कैन नेवर कभी भी छोटा नहीं हो सकता। ये कभी भी नहीं हो सकता। क्या? बी लेस देन डिफरेंट मॉड्यूलस, डिफरेंट ऑफ मॉड्यूलस, उनके मॉड्यूलस के डिफरेंस, डिफरेंस डिफरेंस आता है बच्चों। तो Z2 ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। ये मैंने बताया है सिर्फ, ठीक है, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो, माना कि यदि इफ Z1 and Z2 are any two कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 और Z2 क्या हैं? कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये कभी छोटा नहीं होता। तो जब ये छोटा नहीं हो सकता, यानी कि कम नहीं हो सकता, मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज नेवर बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ द देयर मॉड्यूलस, उनके डिफरेंस का मॉड्यूलस कभी भी। तो क्या होगा? Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस ग्रेटर देन इज इक्वल टू Z1 मॉड्यूलस माइनस Z2 मॉड्यूलस, ठीक है ना। यही बात तो कह रहे हैं, नेवर बी लेस देन डिफरेंस ऑफ देयर मॉड्यूलस, उनके, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो क्या है इसमें, हम कैसे प्रूव करेंगे इसे? सो प्रूव, ठीक है। तो कैसे करेंगे? लेट, सबसे पहले हम पिछले हम जितने भी मानते हैं, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स तो पोलर में मानते हैं। Z1 क्या है? R1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। Z2 क्या है? Z2 क्या है? सेम R2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ठीक है।
तो डिफरेंस कह रहा है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो सबसे पहले Z1 माइनस Z2 करेंगे, Z1 माइनस Z2, और इसका मॉड्यूलस भी चढ़ाएंगे। पहले Z1 माइनस Z2 कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस बनाएंगे तो इसे Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस चढ़ाएंगे इज इक्वल टू, इस पे भी मॉड्यूलस आएगा, पूरे पे आएगा नहीं आएगा, बताओ बताओ बच्चों, आएगा ये नहीं आएगा, मुझे इतना बता दो। नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद में ही एक मॉड्यूलस होता है, ये जब इसका मॉड्यूलस करेंगे तो ये R होता है बराबर, ठीक है, तो ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, और अब हमें क्या करना है बताओ, अब हमें Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस है तो इसका हमें स्क्वायर करना है। क्यों करना है ये बताओ, क्योंकि हमें इसे अलग अलग लाना है। क्या लाना है, अलग अलग लाना है, तो अलग अलग कैसे लाएंगे ये देखते हैं, और हमें मॉड्यूलस भी ख़त्म करना है। तो ये क्या होएगा, R1 स्क्वायर, एक इसका स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2R1 R2 ये हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि R1 का स्क्वायर करेंगे और R2 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस माइनस आ जाएंगे, तो ये फॉर्मूला बन के आ जाता, जैसे कि R1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसमें भी लगा दो, और R1 स्क्वायर आयटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, इस वाले में मैं सेम कर दूंगा, बस थीटा 1 थीटा 2 चेंज कर देंगे, प्लस 2R1 आयोटा साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 1, प्लस सेम कर देंगे, बस यहाँ पे ये बदल देंगे, इसका मान बदल देंगे, सेम होगा, ठीक है। चलो लिख ही देता हूँ, जल्दी से कर लेता हूँ क्योंकि सेम है ना, बिल्कुल सेम, बस 2 आएगा इनमें। और माइनस, मैं इसे कुछ देर के लिए मान लेता हूँ C मान लेता हूँ इसे, C, ठीक है। अब जब मैंने C माना तो आप देख सकते हैं खुद ही, थोड़ा बड़ा लिखूँगा कि R1 स्क्वायर, ठीक है, और R2 स्क्वायर, पर थीटा 1 थीटा 2 है ना, तो R1 स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कट जाएगा, तो ये आपस में आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर
-2r1r2, और ये हमारा फॉर्मूला बन के आएगा cos θ1 माइनस cos θ2। कोई दिक्कत बताओ? कुछ समझ में नहीं आया तो ये खाली मैंने इसके फॉर्मूले खोले हैं दोनों और इसमें मल्टीप्लाई करा। जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो सिंप्लीफाई करके ये आया। अगर ये समझ में नहीं आई तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँ। वो आप खुद कर लेंगे, इतने तो आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर -2r1r2 cos θ1 माइनस cos θ2 क्या हो जाएगा? मैक्सिमम कह रहा है मिनिमम कह रहा है? देखो मैक्सिमम कह रहा है, ठीक है, ये मिनिमम कह रहा है। देखो कैन नेवर बी मिनिमम, तो इसका मैक्सिमम मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। कैसे होता है ये आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में कि 1,0 होता है। तो ये कौन सा होता है हमारा? cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा sin थीटा होता है, तो cos थीटा ये आप इससे समझ लो। तो मैक्सिमम मान तो यही है, मिनिमम ये है, तो मैक्सिमम कितना? 1 है। मैक्सिमम अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर इसे मैक्सिमम ही क्यों लिया? तो देखो हमें मैक्सिमम बता रहा है कि पूरा है मैक्सिमम, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम मान लिया। अगर मिनिमम कहते तो हम कहते मिनिमम मान, ठीक है। इतना समझ में आया? तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1r2 जो कि हमारा क्या बनेगा? जल्दी बताओ। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये इम्प्लाई में तो चल ही रहा था साथ में, तो z1 माइनस z2 इज इक्वल टू हो जाएगा r1 माइनस r2, ठीक है। और r1 माइनस r2 है क्या? बताओ। r1 हमारा क्या है और r2 हमारा क्या है? ये तो आपको बता रखा है कि z बराबर r e की पावर आयोटा थीटा में r क्या होता है? ये होता है। ये कैसा हुआ ये बता देंगे हम आपको कि r होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मॉड्यूलस ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो इसलिए दोनों बराबर होते हैं आपस में, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने प्रूफ कर दिया कि z1 माइनस z2 ग्रेटर देन चल रहा था, लेस देन चल रहा था? चलो हम बता देंगे, बताओ। लेस देन r1, आप कहेंगे कि ये कैसा है? ये देखो मैंने मैक्सिमम वैल्यू तो ली है, तो मैक्सिमम यही तो था, और ये हमारा किसके बराबर था? z1 माइनस z2 के बराबर था, ठीक है ना। तो ऐसे निकला है, ठीक है। हैंस प्रूफ। इसका ऊपर में दिखाऊं छोटा सा, इसका बहुत इजी से हो जाएगा वो, बहुत इजी तरीके से आप पढ़ भी चुके हैं। चलो इसकी पर मैं बताऊं ये नहीं बता ही देता हूँ। ये रहा, तो इसकी कोरोलरी का मतलब क्या होता है? कोरोलरी का मतलब होता है उप प्रमेय। ठीक है। उप प्रमेय मतलब प्रमेय तो यही है पर छोटे तरीके से है। कैसे? टू शो, क्या दिखाना है शो में कि z1 प्लस z2 मॉड्यूलस ग्रेटर देन
इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2। तो ये एक बेसिक सा तरीका होता है कि इसमें जब ग्रेटर लेते हैं तो Z2 को माइनस करते हैं, माइनस में लेते हैं, और जब लेस देन करते हैं, जब ये लेस देन करते हैं तो Z2 को क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैक्सिमम, मैक्सिमम का केस है। क्या है, मैक्सिमम का केस। तो मैक्सिमम का केस है तो वी हैव, हम पे क्या है, Z1 प्लस Z2 है, और हम मैक्सिमम का केस जा रहे हैं तो Z1, इसे क्या बनाएंगे हम, नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव कैसे बनेगा, माइनस माइनस ऑफ 2। समझ में आया। अब जब ऐसा होता है तो इन्हें आपस में खोल देते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस अलग, ये बराबर होता है, ठीक है। तो इसे खोलेंगे हम Z1 माइनस Z2, ओके, और माइनस ऑफ Z1 Z और Z बराबर होता है आपस में। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ग्रेटर देन, यहाँ मुझे ये लगाना चाहिए था, ठीक है ना। तो हम इस हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो अब हम अपनी थ्योरम नंबर 6 की ओर प्रस्थान करेंगे। तो थ्योरम नंबर 6 एक नाम से जानी जाती है, उसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या है ये आपको बताएंगे। तो लिखो यहाँ पे थ्योरम नंबर 6। तो थ्योरम नंबर 6 का नाम क्या है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है कि यदि Z1 और Z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो तब क्या करेंगे हम कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर, यानी कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस का होल स्क्वायर करेंगे, और प्लस उसका डिफरेंस, एडिशन, मतलब कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का स्क्वायर और डिफरेंस का स्क्वायर का भी एडिशन। चलो ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसा बताते हैं कि इफ Z1 Z2 क्या है हमारे, सब जानते हैं, आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तब देन तब क्या करेंगे हम कि Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 मॉडुलस का होल स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 2 Z1 स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है हमारा, ऐसे, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है हमें। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे प्रूफ।
यहाँ लिख दो प्रूफ। तो प्रूफ कैसे करेंगे, ये देखो कि इसे लेके चलना है और लाना है। तो कैसे लाएंगे, इसे लेके चलो पहले, z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का मॉड्यूलस का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या होता है, z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो ये देखो, ये ऐसे समझ में आएगा कि z का मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है z बार, ठीक है। तो यही अप्लाई इसमें लगेगा, ये अप्लाई इसमें लगेगा। तो ये पूरा एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम जानते हैं जब तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा जाता है तो वो अपना आप में ही कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो लगाओ कि z1 प्लस z2 ऐसी की ऐसी, और z1 प्लस z2 पे बार आ जाएगा क्योंकि ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर था। फिर प्लस z1 माइनस z2 ऐसी की ऐसी, फिर z1 माइनस z2 पे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। अब जो होल का बार होता है वो ब्रेक हो जाता है सेपरेटली, अलग अलग। कैसे, z1 ऐसे, अभी कैसे हुआ, अलग अलग। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, ठीक है ना। क्या होती है कि z माइनस z1 z2 बार जो होता है वो ऐसे खुल जाता है, ठीक है, अलग अलग। तो ये चीज़ हो गई। अब क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसमें, और इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसमें और इसमें। तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई तो आपको आती होगी। तो z1 z2, z1 z बार, z1 z1 बार प्लस z2 z2 बार, फिर z1 z2 बार, z1 z2 बार, फिर z2 z1 बार। बिल्कुल सेम होगा, बस प्लस माइनस की वो आएगी, ऐसी उतार दो डिट्टो। बस जहाँ z2 और z2 आए, जहाँ z2 और z1 आए और z1 z2 बस नेगेटिव बनाना। तो z1 z1 बार, z2 z1 z2 का बार माइनस z2 z1 बार और प्लस 2 बार, ठीक है। ये बराबर में चल रहे हैं हमेशा, क्या चल रहे हैं हमारे, बराबर में इम्प्लाई चल रहे हैं। तो z2 z2 बार, z1 z1 बार, z2 z2 बार और z1 z1 बार। तो क्या होगा कि z1 z1 बार और z1 z1 बार क्या हो जाएंगे, 2 z1 z1 बार, ठीक है। और z2 z2 बार और z2 z2 बार ये भी जाएंगे क्या, 2 z2 z2 बार, ठीक है। ये कैमरा हिल गया, z1 z2 बार, ठीक है।
अब इसमें क्या करेंगे, हम इसका होल करते हैं, हम आसान बन जाएगा ना। कुछ कट रहा है देखना, Z2 Z1 Z2 बार, Z1 Z2 बार, Z1 Z2 बार, ठीक है। तो ये इससे ख़त्म, फिर नेगेटिव Z2 Z1 बार, Z2 Z1 बार, ये इससे ख़त्म, ये ख़त्म इससे, ये ख़त्म इससे, ठीक है। और Z1 Z1 बार तो हमारा आ गया, ये पूरा आ गया, ये आ गया बेसिकली। और आप ये पढ़ चुके हैं ये कि ये दोनों क्या है, ये रहा। तो 2Z1 प्लस 2Z2, और ये हमारा 2 कॉमन ले लें अगर हम, तो ये ऐसे आता है कुछ, ठीक है। तो क्या आया, Z1 प्लस Z2 का होल का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, हेंस प्रूफ, ठीक है। ये होया। अब हम जो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे, क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ यानी कि एडिशन, और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्ट्रैक्शन यानी कि सब्ट्रैक्शन, वो सेपरेटली मतलब अलग अलग मॉडुलस का स्क्वायर 2 होता है। तो कैसे करेंगे इसे हम, ये देखते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ, ये देखो, ठीक है। तो इसे ही प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ लिखो, आता है ये समझ लोगे आप तो आपका घाटा तो कुछ नहीं होगा और समझ में आएगा। तो देखो थोड़ी सी देर कहिए कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, इंटरप्रिटेशन, ये नाम लेने में थोड़ा टेढ़ा होता है, इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि ये हमारी क्या है, एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। तो एक वेक्टर सदिश हमारा Q है और एक वेक्टर सदिश हमारा क्या है, P मानो, P मान लिया मैंने, चलो। तो इसे मैंने माना वेक्टर सदिश Z2, इसे माना मैंने Z1, ठीक है। ये रहा, ये रहा, और इनके बीच में एक जा रहा था इनका योग ऐसा कुछ जा रहा था कि ऐसे गया, और ये क्या था, बनना था हमारा Z1 प्लस Z2, ठीक है ना, Z1 प्लस Z2। तो लेट वेक्टर में आपने पढ़ा है ना कि ये ऐसे जाता है और ये ऐसे जाता है, तो ये क्या बन जाता है हमारा Z1 प्लस Z2, ऐसा बन जाता है। तो ये एक ऐसे गया और एक ऐसे गया, तो ये बन गया कि Z1 गया और इसे Z1 प्लस Z2 गया। तो वही है मान, वही समझो इसे तुम कि Z1 और Z2 यही तो है, बराबर तो है आपस में। ऐसे मान लो अगर मैं Z1 प्लस Z2 और ये ऐसे गया तो सेम ही तो है, Z1 प्लस Z2 तो आया, ठीक है, ये समझ में आएगा। तो OP इसे क्या मानूँ मैं, पॉइंट को R, तो मैं मानूँगा लेट, सबसे पहले लेट करते हैं कि OP क्या है, एक वेक्टर सदिश है। क्या है, एक वेक्टर सदिश, जिसे वेक्टर सदिश नहीं, सॉरी,
पोजीशन वेक्टर 0 से Q और ये P तक होता है। पोजीशन वेक्टर बेसिकली एक पॉइंट ही होता है, भाई इसे पोजीशन से बताते हैं ना, तो इसलिए इसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है हमारा Z1 क्या है, एक पॉइंट है, मैंने अभी बताया था ना आपको। और OQ बी द एनी पोजीशन वेक्टर Z, ठीक है। अब देखो OP और OQ को जोड़ें तो क्या आएगा, OP प्लस OQ इज इक्वल टू OP प्लस PR। OP प्लस PR, मैंने क्या कहा था, OP और OQ को जोड़ें तो वो किसके बराबर आता है, OP प्लस PR के। लिखो OP प्लस PR, OP प्लस PR किसके बराबर है, PR क्या है, OP माइनस OR, OP माइनस OR। अब देखो OP से OP कटेगा, OQ बचा, तो हम कहेंगे Z1 Z2 इज द एफिक्स ऑफ द पॉइंट R, ठीक है। और Z1 प्लस Z2 क्या है, हमने ये तो बताया नहीं कि OR भी है प्लस Z2, ठीक है। OR हमारी है, तो OR क्या है हमारा, OR क्या है हमारा, OP प्लस OQ, ये OR है हमारा, ठीक है। OR ये आ गया तो लगा लो, OR ये आ गया हमारा। और OP PR क्या है हमारा, OP माइनस OR, और OP प्लस OP। OR कितना है, OP OQ, तो OP से OP ख़त्म, तो ये कितना जाएगा, OP माइनस OQ। और OP हमारा क्या है, Z2 और ये Z1, Z1 OP क्या है हमारा, Z1, और ये है Z2, OQ है हमारा Z2, ओके। और OP माइनस OQ किसके बराबर है हमारा, किसके बराबर है हमारा, QP के बराबर है, QP के बराबर है। और QP किसके बराबर है, OP प्लस PR के, तो Z1 का बार क्या हो जाएगा, OP, Z2 कितना हो जाएगा, OQ, Z1 प्लस Z2 क्या है, OR, और Z1 माइनस Z2 क्या है, QR, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव रिजल्ट, किस में रखेंगे, इन वैल्यू को किस में रखेंगे, अबव रिजल्ट में रखेंगे, इन्हें अबव रिजल्ट में, ये रिजल्ट है हमारा, तो Z1 प्लस Z2 क्या है हमारा, OR, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने तो हम कहेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा कि Z1 प्लस Z2 OR का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 QR का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 क्या है हमारा, देखो Z1
OP है, ये रहा ना OP, इसको है प्लस Z2 का क्या है QR OQ स्क्वायर, ठीक है, और ये 2 आता है। तो इससे क्या समझे हम, कि इज द सम ऑफ द स्क्वायर, क्या समझे कि इज द सम ऑफ द स्क्वायर, इज द सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 क्या है डायगोनल OR और QP, Q और P, OR और QP, ये क्या बन गया हमारा पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया हमारा पैरेललोग्राम OQRP। तो सम ऑफ द 2 डायगोनल्स, ये डायगोनल जो है हमारा उनका स्क्वायर ऑफ 2 डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, उनकी भुजाओं के वर्ग के दुगने, उनकी भुजाओं के वर्ग के योग के से दुगना होता है, ठीक है। इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द sum of the square of its sum of the square of its adjacent side। adjacent side क्या होती है बच्चों, ये बताओ आप मुझे। adjacent side पहले लिख दूँ, adjacent side, एड इसमें ना वो होता है, क्या होता है बच्चों, साइलेंट। तो एडजेसेंट साइड कहते हैं, एडजेसेंट साइड। इसे लिख देता हूँ कि एडजेसेंट को कहते हैं एडजेसेंट, ठीक है। इसमें डी साइलेंट होता है। मेरा काम आपको पढ़ाना, हर बात आपको सही देना ही मेरा काम है। एडजेसेंट साइड क्या होती हैं ये बताता हूँ अब मैं तो आपको कि एडजेसेंट साइड क्या होती है। कोई भी पैरेललोग्राम है, ये और ये एडजेसेंट साइड है, ये और ये एडजेसेंट साइड है। तो ये कहूँगा अगर मैं, तो ये और ये एडजेसेंट साइड है जो कि एंगल बनाती हैं एक दूसरे से, ये एडजेसेंट साइड है, ठीक है, ओके। हैंस प्रूफ। समझ गए इतना आप। और आपको पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी नहीं है, तो सारी प्रॉपर्टी आप यूट्यूब से ही पढ़ लो, बुक से पढ़ लो, कहीं से ही पढ़ लो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, बस आप सीखने चाहिए, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे इसमें ऑर्डर रिलेशन आर नॉट एप्लीकेबल। ये थ्योरम नंबर 7 से ला दें, बोलो।